हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका कपूर। आइए एक कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो डाली हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से ट्रिकी हैं। तो ये मेरे चैनल पर अभी सीरीज़ स्टार्ट है जिस पर ये ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर चलेगी। चलिए देखते हैं। ओमेगा जो है हमारा नॉन ज़ीरो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यूनिटी मतलब वन है, अगर हम समझ लें यहाँ पर यूनिटी नहीं लिखा है तो क्यूब रूट ऑफ वन इट मीन्स यूनिटी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस ओमेगा अपॉन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। वन माइनस ओमेगा और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑप्शन है √3, √2, 1 एंड 4/√3। पहले इसे क्वेश्चन को आप करने का खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसका सलूशन देखें। ठीक है, इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या लगा है। इसमें कॉन्सेप्ट लगा है कि अगर ओमेगा जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 होगी। ठीक है ना, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी। ये क्या है, -1 + i√3/2। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का इसमें यहाँ पर यूज़ करना है और इसका हम सोल्यूशन फिर आगे चेक करते हैं क्या सोल्यूशन होगा। देखिए कैलकुलेशन देखिए इसकी। अगर ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो मॉड ऑफ 1 + ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। कैसे, देखो 1 + ओमेगा तो हमारा ओमेगा हो गया, और एक हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेशन यूज़ करी थी, उसको हम बोलते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारी 0 है। यहाँ से 1 + ओमेगा को अगर हम सब्जेक्ट बना दें, इस चीज़ को अगर हम सब्जेक्ट बना दें 1 + ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे देखो सब्जेक्ट बना दें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे देखो लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को क्या, कि 1 + ओमेगा तो 1 + ओमेगा ही रहा देखो यहाँ पर, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, अब देखो -1 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ओमेगा -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें और इस वाले पार्ट में देखें तो ओमेगा -1 हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी कॉन्सेप्ट में आपको बताई है क्या होती है, -1 + i√3/2 और -1। इसको आप ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओमेगा है तो -1 + i√3/2 -1। इसको देखो सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो वैल्यू आ जाएगी -3 + i√3/2। अब ये मॉड है, मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड होता है जैसे मॉड ऑफ z की अगर हम बात करें, और मॉड ऑफ z हमारा हो जाता है √a² + b²। ठीक है, यहाँ पे z क्या है, z होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib। ठीक है, a + ib होता है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं मॉड ऑफ z को। अब मॉड ऑफ z देखो यहाँ पर दे रखा है इस फॉर्म में। ठीक है ना, यानी कि -3 + i√3/2। अब इसको देखो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर करना है, यानी कि अब देखो यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर 9/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 + 3 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो देखो वैल्यू निकल कर आएगी 4 3 ज़ा 12। और तो ये वैल्यू किस में आ रही है, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ओमेगा पर बेस्ड है। देखो, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखो वहाँ पे बोला था रियल रूट = 1, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल दिया है। इट मीन्स ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे आ रही, ओमेगा क्यू की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1। और देखो पूछा क्या है कि 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 + 1 - ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा की पावर 6 इक्वल, इसकी वैल्यू ऑप्शन दे रखे हैं 0, 6, 64 एंड 128, या 5th ऑप्शन है नॉट अटैम्प्ट। नॉट अटैम्प्ट का ऑप्शन बहुत कम मिलता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में।
चलिए इसमें देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसमें यूज़ किया गया है। कॉन्सेप्ट सेम है हमारा जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू देखो 1 होगी और 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। और एक चीज़ और यूज़ करी गई है, ओमेगा जो है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर है एंड ओमेगा स्क्वायर 1 बाई ओमेगा है। ओमेगा की पावर 3 एंड 1 होता है। ये ओमेगा की पावर 3 1 है या ओमेगा की पावर 3 एंड 1 है, सेम बात है। ये देखो पावर 3 है ना, तो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे 1 होंगे, इसीलिए n लिख दिया। n यहाँ क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ओमेगा आ रहा है -1 प्लस आई अंडर रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है -1 माइनस आई अंडर रूट 3/2। ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, जिससे क्वेश्चन जो हैं थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसका देखो सोल्यूशन चेक करते हैं। सोल्यूशन में क्या बोला है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब 1 प्लस ओमेगा ले लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अलग कर दिया, माइनस ओमेगा को अलग कर दिया, पावर 6 लगा दिया। ऐसे ही 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अलग कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, पावर 6 कर दिया। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को वहीं से जो कॉन्सेप्ट हमने ओमेगा का लिया है इसको लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा की पावर 6, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का 2 ओमेगा की पावर 6 ऐड कर देंगे इस वाली टर्म को, तो देखो -2 आ जाएगा, इसमें भी -2 आ जाएगा, पावर 6। -2 की पावर 6 कितना हो जाता है, देखो -2 की पावर 6 हो जाता है 64 और ओमेगा की पावर 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। दोनों में से देखो 64 हमने कॉमन कर लिया, अब ओमेगा क्यूब बचा। देखो 12 को हम 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं, 6 भी 3 का मल्टीपल होता है, तो इसकी वैल्यू देखो 1 1 हो गई। यहाँ से ये वाला अगर आप स्किप कर दोगे स्टेप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला आप चेक करेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, यानी कि ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 12 जो है 6 का मल्टीपल है। इट मीन्स 64 को ऐड कर देंगे तो 128 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो आ रहा है हमारा वो 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।